हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एक मेंस का आपको एग्जाम कैसे लिखना चाहिए, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर मेंस एग्जाम। ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आप अपना मेंस का स्कोर जो है अच्छे से कर सकते हो। तो विल डिस्कस अबाउट सम टिप्स फॉर योर आंसर राइटिंग इन योर मेंस एग्जाम। दिस इज हेल्पफुल फॉर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जाम, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम है जुडिशरी का, तो ये आपको सब एग्जाम्स में हेल्प करेगा। So you can follow me on the Telegram channel for more judiciary preparation regarding information regarding judiciary your preparation, and link you will get in the description box, and in the comment box I'll also pin that link, and you can subscribe the channel and hit the bell icon for notifications so that जब भी नई वीडियो आए आपको notifications मिलती रहे। तो let's start with the tips for your answer writing। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर राइटिंग के लिए कोई भी ऐसा ठीक है वो नहीं है स्पेसिफिक कि आपको आंसर ऐसे स्टार्ट करना है, आपको एंड ऐसे करना है। जैसे कि हम ऐसे में करते हैं कि उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे का जब हम पढ़ते हैं कि एक बॉडी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है कि कोई एक ठीक है प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको आंसर ऐसे लिखना है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो दिस इज नॉट योर एलएलबी एग्जाम। ये आपका कोई एलएलबी का एग्जाम नहीं है जिसमें हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आपको शीट्स फिल करने का एक होता है कि हाँ 5 पेजेस का आंसर होना चाहिए। इसमें आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में वही आपको लिखना है। सो ऑलवेज बी स्पेसिफिक, राइट टू द पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज पूछी हुई है कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन अकम्प्लिस अंडर सेक्शन 133 ऑफ आईपीसी, तो आपने एविडेंशियरी वैल्यू बतानी है अकम्प्लिस का थोड़ा सा बता के। ये नहीं है कि आप सब कुछ उसका लिखने लग जाओ। ठीक है, सिर्फ उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताओ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिखो। ठीक है, इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है। पेजेस आपने यहाँ पे नहीं भरने हैं। अगर आप क्वेश्चन सपोज 10 मार्क्स का आया है या 5 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है जस्ट राइट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट लिखो, और जितना हो सके सो दैट एग्जामिनर को पता चल सके। ठीक है, उसमें छोटे से पार्ट में ही जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको इस चीज की नॉलेज है, एंड आपको मार्क्स जो है उस हिसाब से मिल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट ओवर राइट इन योर एग्जाम। दैट मीन्स कि आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स समटाइम्स नहीं ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्वियसली अगर एग्जाम आपने नीट एंड क्लीन नहीं लिखा है, आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। वो एग्जाम उसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम जब आएगी तो वो आपको मार्क्स क्यों देगा? सो कभी भी कटिंग जितना हो सके अवॉइड करो एग्जाम में, एंड नीट एंड क्लीन लिखो। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ सके उसको। मेंशन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। सी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई करंट की जजमेंट है, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, जैसे एक बार आया था। ठीक है, पंजाब हरियाणा के जुडिशरी के एग्जाम में जो आपका 66A जो स्ट्रक डाउन हुआ था, ठीक है, आईटी एक्ट का सेक्शन, तो उस पर क्वेश्चन आ गया, तो उसमें तो आपको वो जजमेंट लिखनी ही पड़ेगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है जजमेंट लिखना, वहां पे तो आपको लिखनी पड़ेगी। बट ये नहीं होता है कि हर क्वेश्चन के आंसर में आपको जजमेंट्स लिखनी है। तो इतनी जजमेंट्स लर्न करनी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वंस, सिर्फ उनको पढ़ो। ठीक है, एक अलग से अपने नोट्स बना लो सो दैट जब भी कोई ऐसा आंसर आए, समटाइम्स कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जैसे हॉस्टाइल विटनेस है, हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, उसमें उसका अगर आ गया कि हॉस्टाइल विटनेस की ठीक है एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो उस पर आपको केस लॉ फिर लिखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है अकम्प्लिस का आ गया, तो हम उसमें 114B के साथ उसको लिखते हैं। तो उसमें दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ, ठीक है, जो उसकी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, दैट यू नीड टू राइट। सो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जहाँ पे ठीक है जरूरत है उस चीज को, अपने आंसर को क्लैरिफाई करने की, वहां तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू सी दिस फ्रॉम द योर क्वेश्चन कि कहाँ पे इसकी नीड है, कहाँ पे नहीं है। ऑलवेज थिंक लाइक यू आर एन एग्जामिनर। जब भी अपना आंसर्स लिखो, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आपकी, ठीक है, जैसे हरियाणा की नोटिफिकेशन आ चुकी है, राजस्थान की है, या फिर अदर स्टेट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलवेज थिंक लाइक यू आर एन एग्जामिनर। जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ऐसे सोचा करो कि ये नोट्स अगर मैं, ठीक है, कल को मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो अगर मैं इस आंसर को इस हिसाब से लिख रहा हूँ, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, तो हाउ मेनी मार्क्स आई विल गिव टू द, ठीक है, मैं कितने मार्क्स दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट को। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर आपका, ठीक है, जो एक आंसर है उसका स्टैंडर्ड कितना है। सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आंसर राइटिंग। तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज मच एज यू कैन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे ऑलवेज, ठीक है, वो रीड बेयर एक्ट को रीड करते हैं, ठीक है, अपने, बट दे डोंट ट्राई टू मेक द नोट्स।
अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर वो बनाते हैं नोट्स तो थोड़े से बनाएंगे, ठीक है, बाकी वो पोर्शन छोड़ देते हैं। बट हमेशा याद रखना, ठीक है, नोट्स बनाने का मतलब ही यही होता है कि आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहती है। एक तो आपके पास मटीरियल तैयार हो जाता है आपके लास्ट में मेन्स के एग्जाम के लिए। सेकेंड थिंग इज आप प्रैक्टिस जो है आंसर राइटिंग से, आपको जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं। Next is solve previous year question papers. Why I have written this here? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हर स्टेट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप किसी भी स्टेट में जाओ, पंजाब का एग्जाम देखो, हरियाणा का देखो, राजस्थान का, सबका एक अपना क्राइटेरिया, अपना एक फॉर्मेट सेट होता है एग्जाम का। किसी स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसी स्टेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम कैसा आएगा, कैसे आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। So try to solve the previous year question papers that give you much more idea regarding the state that you are preparing. अगर आप previous year के question papers ही नहीं देखोगे तो आपको कभी समझ में ही नहीं आता कि एग्जाम का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है। जब एग्जाम का फॉर्मेट ही नहीं पता तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई कि आप प्रीवियस ईयर के जो 1-2 साल के पिछले पेपर्स हैं आप उनको देखो, समझो कि एग्जाम्स कैसे हैं, ट्राई टू सॉल्व दैम। तो वर्क ऑन योर स्पीड। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनका कि एग्जाम ही नहीं वो क्लियर कंप्लीट कर पाते हैं अपना मेंस का, सिविल लॉ का, क्रिमिनल लॉ का। दे ऑलवेज से कि एग्जाम बहुत लेंथी था हमारा, हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्पीड नहीं बन पाती है उनकी। स्पीड क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आंसर राइटिंग में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सो वर्क ऑन योर स्पीड, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ स्टेट्स में आपको बेयरएक्ट्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा में कुछ स्टेट्स आपको बेयरएक्ट्स भी देती हैं मेंस के एग्जाम में। तो जब आपको बेयरएक्ट दिए जाते हैं, ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आप बेयरएक्ट आपके पास सामने है, अगर आप बेयरएक्ट की उठा के प्रोविजन ही लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों देगा? वो तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको बेयरएक्ट प्रोवाइडेड है। तो डोंट ट्राई टू, ठीक है, राइट वो उसको सेम लैंग्वेज मत लिखो, राइट इट इन योर ऑन, उसको इंटरप्रेट करके लिखो, ठीक है। ब्रेक अगर आपको बेयरएक्ट्स का, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बेयरएक्ट से ही आंसर फ्रेम कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं? तो वो जो डेफिनेशन होती है उसको ब्रेक करके वो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको इलेबोरेट करके वो कर देते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, बट ये नहीं है कि अगर रेस्ट चेस्टे आ गया तो सेक्शन 6 का उठा के लिख दिया। रेस्ट चेस्टे क्या होता है वो चीज एक्सप्लेन करो। थिंग्स डन इन ए कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस। तो वो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, ना कि जो सेक्शन 6 में दिया हुआ इफेक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद इफेक्ट इन इशू, वो चीजें नहीं लिखनी है। उसको सिंप्लीफाई करके लिखो ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपको उस चीज की नॉलेज है। तो दीज आर सम टिप्स फॉर योर आंसर राइटिंग। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दिया करो कि आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं या नहीं, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोस लाइक दिस फॉर यू। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल क्लास फीचर्स हैं जो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, ठीक है, आप डायरेक्टली क्लास में पोज कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी की लेते हो, पेड सब्सक्रिप्शन, एक तो अनअकैडमी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है, एक पेड सब्सक्रिप्शन है उसमें रेज अ हैंड का फीचर है, उसमें डायरेक्टली ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से आप बात कर सकते हो। तो आपने डाउट्स क्लियर करने के लिए स्पेशल ऑफर अनअकैडमी पे चल रहा है। 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो, 1 मंथ फ्री आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स, 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स। इफ दिस ऑफर इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जो ये ऑफर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। डिफरेंट बैचेस आर गोइंग ऑन अनअकैडमी फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैचेस। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। T20 मूक टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, आपके कोर सब्जेक्ट्स पे 9 to 9:30 होती है। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको इसको फ्री में अनलॉक करना है तो हमारे चैनल का नेम सिर्फ कैप्स लॉक में डाल लेना, यू कैन अनलॉक दिस फॉर फ्री। Different prices, these are the plans that Unacademy is providing you from 1 month to 24 months. different plans Unacademy आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्लान परचेज करना है अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, देन यूज दिस कोड दैट इज विशी लाइव, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप वीबी लॉ यूज कर सकते हो या फिर आप विशी लाइव भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ये 50,000 का प्लान है, आपको ये 45K का पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग एनी ऑफ दीज कोड्स, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो अगर वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आपको स्पेशल लाइव क्लासेस देखनी है, फ्री में वॉच करनी है, क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड यूज दिस कोड दैट इज वीबी लॉ टू अनलॉक दोज क्लासेस फॉर फ्री।
उन क्लासेस को फ्री में अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड फिल करना पड़ता है। ये आप कोड फिल कर सकते हो वीबी लॉ कैप्स लॉक में, आप उनको फ्री में वॉच कर सकते हो। तो थैंक यू so much everyone. Subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Thank you.